three players have indulged in something, allegedly indulged in something, we do not believe that means the whole of IPL is gone. ये है वो प्रतिक्रिया जो बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 3 खिलाड़ियों के नाम आने के बाद मीडिया के सामने की थी। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस चीज को वो छोटा सा बता रहे थे वो दिन ब दिन बड़ी होती जाएगी, इतनी कि खुद उन पर भी भारी पड़ जाएगी। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन की गिरफ्तारी के बाद श्रीनिवासन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने कहा है कि श्रीनिवासन को पद से फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात तो एन श्रीनिवासन जी को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए और यह हटा देना चाहिए। जहां यही बात कुर्सी की, अगर जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया है, जैसे राजीव शुक्ला जी और अरुण जेटली जी जो उनके पीछे हैं, जो उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन करी है उनके लिए और उनके पीछे लगे हैं, अगर वो आ गए तो क्रिकेट के लिए और भी बुरा होगा। अब जब ये जैसे वो बिंदु पकड़ेगा तो उन्होंने सब नाम दिए। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब श्रीनिवासन के पास सीधा पड़ेंगे, इनके पास भी कई नाम होंगे। तो ये इसमें एक बड़ा डेंजरस गेम हो गया है। जब अब ये मयप्पन साहब नाम देंगे 2-4 किसी बड़े आदमियों के, बीसीसीआई के ही हों, जब उसने समझा कि मेरा अगर सुसर फांस है तो क्यों ना और 2-4 भी साफले डूबूं। श्रीनिवासन साहब के तो अभी प्रेशर तो उन पर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रेशर तो उसको भी आ गया था जब इनका नाम आया था। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि आईपीएल चोरों की बारात है और ये क्रिकेट का सबसे काला दिन है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जब एक बार जो चीफ हैं बोर्ड के, अगर उनके दामाद को पकड़ा गया है, इसका मतलब है कि ये मामला बड़ा गहरा है और ये चोरों की बारात है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि बड़ी ही दर्दनाक और भारत के क्रिकेट इतिहास के सबसे काला दिन है ये। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इसमें सारे चोर बैठे हुए हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट विनोद काम्बली का कहना है कि मयप्पन की गिरफ्तारी के बाद श्रीनिवासन और चेन्नई सुपर किंग्स को गहरा धक्का लगा है। बहुत ही बड़ा धक्का डेफिनेटली श्रीनिवासन को लगा है, क्योंकि जिस तरह से उनका दामाद पकड़ा गया है और क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और अरेस्टेड भी हुआ है, तो ये बहुत बड़ा धक्का उनके लिए है। और मैं कहूँगा कि सीएसके के लिए, और जिस तरह से उन्होंने ये सब कुछ किया है और ये प्रूव करेंगे, तो मेरे हिसाब से कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी के बचे हुए हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब सवाल ये है कि अगर श्रीनिवासन हटेंगे तो फिर नया अध्यक्ष कौन बनेगा? अटकलें हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से अगर श्रीनिवासन इस्तीफा देते हैं तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष अरुण जेटली को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने कहा है कि जेटली के आने पर क्रिकेट में और जहर बढ़ेगा। जो लीगल ब्रेन है बीसीसीआई का और एन श्रीनिवासन का अभी तक, वो है मिस्टर अरुण जेटली। उन्होंने ये पॉसिबल करा है। इसके लिए अगर उनको लेके आ गए आज, तो और जो कीड़ा है, जो पॉइजन है क्रिकेट में, वो बढ़ता जाएगा। ललित मोदी ने अपनी तरफ से अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम भी सुझाए हैं। आपके फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उनके ऊपर कोई धब्बा नहीं है। मिस्टर IS बिंद्रा हैं, उनके ऊपर धब्बा नहीं है। मिस्टर MP पांडव हैं, उनके ऊपर कोई धब्बा नहीं है। इस तरह के काफी और भी हैं जिनके ऊपर कोई धब्बा नहीं है, जो बैटिंग नहीं करते इनके साथ, उनको लेके आइए। बोर्ड का नेता, जो भी नेता बनाया जाएगा या जो भी अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो पॉलिटिक्स से ना हो। तो मैं इतना कहूँगा, वो पॉलिटिशियन को सबको बाहर रखो। तो मेरे हिसाब से सभी लोग का नाम आएगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि स्पोर्ट्स में से पॉलिटिशियन को बाहर कर दो। आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में अपने दामाद मयप्पन की गिरफ्तारी के बाद श्रीनिवासन ने अपने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। मेरा ज़मीर साफ है। मेरे दामाद की आड़ में मुझे निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये देखना है कि चारों ओर से घिर चुके श्रीनिवासन इस्तीफा देते हैं या अपने पुराने दांवपेच का इस्तेमाल कर बच निकलने में कामयाब होते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा है कि मयप्पन की गिरफ्तारी के बाद श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए।